हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे टेलरिंग का सिलेबस कि जो हमारी सिलाई होती है उसमें हम क्या क्या सीखते हैं और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, मैं टेलरिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेलरिंग का सिलेबस देख लेते हैं और बेसिक आपको क्या नॉलेज होना चाहिए यह हम देखेंगे। और एक चीज और, मेरे चैनल पर आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई नहीं है, तो मैं प्लेलिस्ट को अपडेट कर रही हूँ और डेली अपडेट करूंगी। और यहाँ पर जो मैंने आपको टॉपिक दिए हैं टेलरिंग कोर्स को लेकर, अगर मेरे चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस नहीं होंगे तो भी मैं वीडियो बनाकर उस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगी। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, डेली मैं अपडेट करूंगी। बिगनर स्पेशल, शुरू से सिलाई कैसे सीखे, ये मैंने प्लेलिस्ट का टॉपिक रखा है, तो आप जरूर चेकआउट करते रहिएगा। और आज का जो टेलरिंग का सिलेबस है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप खुद सीख रहे हैं तो भी आपको पता चलेगा कि आपको पहले क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, एज अ टीचर है, तो आप कैसे सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये भी सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेलरिंग सिलेबस, कोर्स सिलेबस सिलाई कोर्स का। ओके, सबसे पहले आती है बेसिक टेलरिंग कोर्स। जो नॉर्मल बेसिक में हम स्टार्टिंग में जो सिखाते हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आता है बॉडी मेजरमेंट, यानी जरूरी नाप। क्या क्या नाप आपको बॉडी से लेने होते हैं ये सारा हम समझते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू टेक मेजरमेंट, यानी कि नाप हम कैसे लेते हैं, नाप लेने का सही तरीका क्या है, मेजरमेंट लेने का बॉडी से किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें समझते हैं। उसके बाद है टेलरिंग टूल्स नॉलेज, यानी टेलरिंग का सामान, जैसे सीजर हो गया, स्केल हो गई, आर्म होल शेपर हो गया। तो ये सारी चीजें हम स्टूडेंट को समझाते हैं कि ये सारे टूल्स है, इनका क्या यूजेस है। ओके, उसके बाद मशीन का नॉलेज। मशीन स्टार्टिंग में चलवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें मशीन चलाना भी नहीं आती है, तो वो उल्टी चला देते हैं, तो वह भी चलाना हमें सिखाना होता है। तो मशीन का नॉलेज भी होना चाहिए, चलाना तो आना ही चाहिए, प्लस उसका नॉलेज भी देते हैं कि निडल कैसे चेंज करना है, धागा कैसे पिरोना है, ये सारा नॉलेज भी हमें देना होता है। उसके बाद बेसिक स्टिचिंग। जब मशीन चलाना सीख जाते हैं तो उन्हें सीधी सिलाई लगाना सिखाया जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि बेसिक से तैयार करना है तो सारी चीजें ही सिखानी होगी। ठीक है, उसके बाद ही फैब्रिक नॉलेज। तो हमें कपड़े का नॉलेज भी स्टूडेंट को बताना होता है कि कौन सा कपड़ा किस यूज में आता है। अगर आप सलवार बना रहे हैं तो आप कैसा फैब्रिक ले सकते हैं, कुर्ती में आपको किस तरह का लेना है, अगर आप स्टार्टिंग में ब्लाउज सीख रहे हैं तो आपको कैसा लेना है, या आप कोई भी ड्रेस स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो आप किस तरह का कपड़ा ले, कपड़े को आड़ा लेना है, कैसे कटिंग करना है, कपड़ा बाई स्ट्रिप कैसे कटिंग करना है, उरेप पट्टियां कैसे करना है। ठीक है, और फैब्रिक स्ट्रेचेबल कैसे हो जाता है, ये सारा फैब्रिक नॉलेज भी हमें देना होता है। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है पेपर कटिंग। अगर आप भी किसी को सिखा रहे हैं तो उसे पेपर कटिंग ही करवाइए। पहले आप भले ही पैटर्न पर कट ना करवाए तो आप उसे न्यूज़ पेपर पर कटिंग करवाना सिखा सकते हैं। तो पेपर कटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली आर्म होल का जब आप शेप देना स्टूडेंट को सिखाते हैं तो आप देखेंगे एक तो स्लीव्स के शेप में और एक आर्म होल के शेप में बहुत सारी कटिंग जो पेपर कटिंग होती है वो वेस्ट होती है, क्योंकि शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो वो सीखने में भी बहुत सारे पेपर वेस्ट होते हैं। तो कपड़े पर कभी भी ट्राई ना करवाए। इसके बाद आपको इंच टेप का नॉलेज भी स्टूडेंट को देना है। फॉर्मूला नॉलेज, तो जो फॉर्मूले होते हैं जैसे नेक का हो गया, शोल्डर का हो गया, चेस्ट का हो गया, आपको ये सारा कुछ उन्हें फॉर्मूले के थ्रू बताना है कि हम इसका 4th पार्ट करते हैं तो इसे 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको बताना होता है। उसके बाद है चिल्ड्रन वियर या किड्स वियर। तो सबसे पहले आप वैसे बेसिक से किड्स वियर की ही स्टार्टिंग करवाए। आप ए लाइन झबला टाइप बनवा लीजिए या ए लाइन कोई छोटे बच्चों की ड्रेस आप बनवा सकते हैं, तो इससे आपके स्टूडेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी ड्रेस बनवाए, स्टार्टिंग में आप छोटी ही बनवाए। ठीक है,
तो ये किड्स वियर में बहुत सारी आ जाएगी, जैसे नेकर हो गया, बहुत सारी चीजें आ जाएगी किड्स वियर में, फ्रॉक्स भी आ जाएंगे। अब ये सारा सिखाने के बाद हम आते हैं कुर्ती पर, ठीक है। अब कुर्ती में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है सिंपल कुर्ती से, यानी कि सादी कुर्ती से। उसके बाद धीरे धीरे हम सभी तरह की कुर्ती सिखाते हैं। कॉलर नेक कुर्ती सिखाते हैं, डीप नेक कुर्ती, स्लीवलेस कुर्ती, ए लाइन कुर्ती, अम्ब्रेला कुर्ती, गाउन सिखाते हैं, फ्रंट स्लिट कुर्ती, गैदर्स वाली कुर्ती, और भी कई तरह की कुर्ती सिखाई जाती है। पर स्टार्टिंग जो होती है वो सिंपल कुर्ती से होती है, नेक भी डीप नहीं होता है और सिंपल होती है। स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज देने के बाद आप कुर्ती सिखाइएगा। उसके बाद आती है हमारी बॉटम वियर। तो बॉटम वियर में हमारी सबसे पहले हम जो सिखाते हैं स्टूडेंट को वो होती है सिंपल सलवार, यानी कि सादी सलवार, ठीक है। उसके बाद प्लाजो, पजामा, अफगानी सलवार, चूड़ीदार सलवार, पैंट्स, शरारा गरारा और पटियाला सलवार, पंजाबी सलवार, पेटीकोट और भी नैरो पैंट, ऐसी कई तरह की चीजें सिखाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग किससे करना है? सिंपल सलवार यानी सादी सलवार से, ठीक है। उसमें सारा बताना है, प्लेटे कैसे डालना है, सारा कुछ। फिर उसके बाद आती है बेसिक ब्लाउज यानी सिंपल ब्लाउज। स्टार्टिंग इसमें भी आपको सादे ब्लाउज से ही करना है ना। शुरू में आप क्या सिखाएंगे? सिंपल ब्लाउज यानी बिल्कुल सादा ब्लाउज। जैसे 1 टक्स बता दीजिए, 4 टक्स, 2 टक्स, 3 टक्स आप सिखाइए ताकि उन्हें टफ ना लगे ब्लाउज। फिर आप धीरे धीरे बेल्ट ब्लाउज पर आइए, फिर आप क्रॉस कट ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी, राउंड बेल्ट, ये सारा सिखा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ये बेसिक ब्लाउज आप सिखा दे, फिर आपको आना है एडवांस लेवल वाले ब्लाउज में, ठीक है। या आप खुद भी सीख रहे हैं तो आप पहले बेसिक बताती जा रही हूँ ना, इसके बाद आप इन चीजों पर आइए, इसके बाद इन चीजों पर, तो ऐसे आपको सीखना है। जब आपकी ये चीजें क्लियर हो गई तो उसके बाद आप एडवांस ब्लाउज पर आ जाइए। एडवांस ब्लाउज में सभ्यसाची ब्लाउज आ गए, वेस्टर्न ब्लाउज जिसमें आप देखेंगे कि जो डार्ट होते हैं वो हाइड होते हैं, नजर नहीं आते हैं लेकिन वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉसेट। क्रॉसेट ब्लाउज भी कह सकते हैं, क्रॉसेट भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, या ब्रा भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। वेस्टर्न ड्रेसेस, तो वेस्टर्न ड्रेसेस में बाल गाउन भी आ जाती है हमारी, और टॉप्स भी आते हैं, और इसी कई आउटफिट्स आ जाते हैं जो वेस्टर्न टाइप होते हैं, ठीक है। बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे लहंगा, टाइप्स ऑफ लहंगास। तो आपको इसके बाद लहंगा सिखाने हैं, या आप लहंगे को पहले भी सिखा सकते हैं, कुर्ती के जस्ट बाद भी आप लहंगे सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब लहंगे में हमारे हाफ अम्ब्रेला लहंगा होता है, कली वाला लहंगा होता है, बंद कली लहंगा, फुल अम्ब्रेला लहंगा, स्कर्ट्स भी होती है, कई तरह की स्कर्ट होती है ना, वो भी आपको। उसके बाद 3 यार्ड्स लहंगा, ये शायद आपने नहीं सुने होंगे और मैंने भी इनकी कटिंग नहीं बताई है क्योंकि ये थोड़ी एडवांस कटिंग है। और 6 यार्ड्स लहंगा, तो ये इसमें फैब्रिक भी बहुत जाता है और सारा कुछ समझाना होता है, वीडियो भी काफी बड़ी बनती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, इसका जो फ्लेयर होता है ना बहुत ज्यादा आता है और बहुत अच्छा लगता है। 6 यार्ड्स वाले लहंगे का तो बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की। बहुत ज्यादा कमेंट होंगे ना कि आप 6 यार्ड्स लहंगा सिखाइए, तो मैं जरूर से सिखाऊंगी। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि 6 यार्ड्स लहंगे की कटिंग या स्टिचिंग कहीं यूट्यूब पर आपको मिलने वाली है, बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोशिश करूंगी कि मैं बनाऊं, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर बनाऊंगी 6 यार्ड या 3 यार्ड पर, है ना। तो देखो, ये था सारा जो मैंने आपको बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हैं या आप किसी को सिखा रहे हैं, तो आपको इस तरह से देखते जाना है कि पहले आप क्या सीखेंगे, बाद में आप क्या सीखेंगे। और साथ ही इसमें अगर कोई वीडियो उसमें मिसिंग है मेरे कोर्स में, तो मैं अपडेट करती जाऊंगी, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, ओके। तो वीडियो पसंद आई है अगर आपको तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।